अभी हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटस्टैंडिंग, जायके से भरपूर ये बनकर तैयार हुआ है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इसमें कौन सा वाला खोया बनाकर इस्तेमाल किया है रियल में, और जो मैंने आपको बताया ना उसमें बिल्कुल भी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही बेहतरीन किस्म का और इंस्टेंट वाला गाजर का हलवा। सर्दियों में आपके घर पर कितनी दफ़ा ये हलवा बनाकर तैयार किया जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और मेरे घर में तो मोस्टली बनता ही रहता है। अच्छा, ये जो हलवा है ना 3 किलो गाजर के साथ मैं बनाकर तैयार करूँगी, लेकिन 1 किलो की मेजरमेंट के साथ भी मैं गाजर का हलवा ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप 1 किलो की मेजरमेंट के साथ भी हलवा तैयार कर सकते हैं। और आज की रेसिपी में जो खोया मैं आपके साथ खोया की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, यकीन करें 2 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतना फास्ट बनने वाला खोया किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा। घर पे अचानक से मेहमान आ जाए या फिर आपका दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो झटपट सी रेसिपी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस हलवे की जो टोटल टाइमिंग है ना, हार्डली आपको 20 to 25 मिनट्स लगेंगे और बहुत ही जो है मज़ेदार किस्म का ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 3 किलो गाजर और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके पील ऑफ कर लिया था, और उसके बाद भी मैंने इनको वॉश कर लिया था। क्योंकि ये सीज़न की गाजर है तो आपको हर तरफ लाल लाल गाजर ही मिलेंगी। मेरे पास जो गाजर है ना, इसमें मोटे साइज़ की भी थी और इसमें पतली भी थी। तो मैं आज इनको ग्रेट करने के लिए चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉपर में काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप उसकी जगह पर कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसके साथ आप ग्रेट कर सकती हैं। कद्दूकश से ये होता है कि टाइम टेकिंग है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन चॉपर में वही काम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं इन्हें ग्रेटर में ग्रेट करने लगी हूँ, इसलिए जो मोटी वाली गाजरें हैं ना उनको मैं हाफ़ कर लूँगी। इस तरह से ना चॉपर पे बर्डन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो मोटी गाजरें थी ना उनको मैंने हाफ़ कर लिया है। अब हम इन्हें जो है ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी गाजरें जो है ना ग्रेट कर ली हैं। 3 बैच में ये ग्रेट हुई थी। तो सबसे पहले आपने हाई आंच पर गाजर को अच्छे से सेक लगवा देना है, उलट पुलट के। तो यहाँ पर सारी गाजरों को मैंने अच्छे से भून लिया है, अच्छे से हर तरफ से ना सीख चुका है ये गाजर। अब मैं इसको कवर करके 5 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दूँगी हल्की आंच पर। तो यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाजर ने अपना पानी रिड्यूस कर दिया है और इस पॉइंट पर ना ये 40% तक गल भी चुकी होंगी, क्योंकि जो गाजर ग्रेट करके हम बनाते हैं ना वो कुकिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3 किलो हलवे के लिए मैं यहाँ पर 2.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने अपने जायके के मुताबिक चीनी इसमें ऐड की है, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो जितनी देर में आप गाजर और चीनी को मिक्स करेंगी ना, आप देखेंगी गाजर ने जो है अच्छा खासा पानी यूज़ कर दिया है, क्योंकि जब चीनी डिज़ोल्व होगी ना वो भी अपना पानी छोड़ेगी। अब हम इसी पानी के अंदर इसको पकाएंगे कम से कम भी जो है 10 मिनट तक के लिए। मीडियम आंच पर आपने इसको पकाना है। तो इतना टाइम इनफ होगा गाजर को गलाने के लिए। जब तक हमारी गाजर कुक हो रही है तब तक मैं आपको इंस्टेंट वाला खोया बनाना सिखा देती हूँ। एक बर्तन लेंगे, इसमें डालेंगे अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर, नाम मैं नहीं लेना चाह रही, और जो है जो चाय वाला पाउडर होता है ना उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। 2.5 कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, और 250 ml मैं यहाँ पर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप होममेड जो मिल्क क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और जो बाहर से रेडीमेड क्रीम मिलती है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है, और बिल्कुल लो आंच पर आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग के दौरान ना स्टार्ट में आपको इसमें गुठलियाँ सी बनती हुई नज़र आएंगी, तो आपने बिल्कुल लो आंच कर देनी है और बहुत ही जल्दी हाथ चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दरमियान में ना अगर आपको थोड़ा सा स्टिकीनेस जो है फील होगा तो फिर आपने इसमें ऐड करना है 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगेन इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थिक कर लेंगे। जिस तरह से खोया होता है ना बिल्कुल उसी जो है शेप में उतना ही इसको थिक कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा करने के लिए नहीं खड़े हो जाना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना मज़ीद ये थिक हो जाएगा, मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा इंस्टेंट वाला खोया तैयार है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें यानी कि पैसों की बात करें तो ये तकरीबन सेम ही है। अगर हम खुला दूध लें, डेयरी मिल्क लेकर इस्तेमाल करेंगे ना, वो भी इतनी ही कॉस्ट में आता है। और ये जो दूध और मिल्क क्रीम मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया ना, इसकी भी तकरीबन लगभग सेम ही कॉस्ट आई है मुझे। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आप ना बहुत ही जल्दी जो है फास्ट 15 से 20 मिनट में ये हलवा बनाकर तैयार कर सकती हैं। घर पर अगर चॉपर है ना 5 मिनट लगेंगे आपको इन्हें गाजरों को चॉप करने में, और 15 से 17 मिनट में आपका हलवा तैयार हो जाएगा। लेकिन यकीन करें इसके टेस्ट में ना आपको थोड़ा सा भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। दूसरी तरफ हमारी गाजर डन हो चुकी हैं। इसमें डालेंगे हरी इलायची, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। घी मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जी हलवा तो हमेशा घी के साथ ही अच्छा लगता है, ऑयल के साथ जो है किस तरह मैं बना रही हूँ। तो इसका जवाब भी मैं आपको लास्ट में देती हूँ। गाजर को आपने ऑयल डालने के बाद ना गाजर को अच्छे से भून लीजिएगा, और उसके बाद जब देखें कि इसका पानी ड्राई हो चुका है फिर हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जिसमें मैंने बादाम लिया है और पिस्ता इसमें ऐड किया है। 4 से 5 खाने के चम्मच बादाम और 4 से 5 खाने के चम्मच ही मैंने इसमें पिस्ते के ऐड किए हैं। और अब जो हमने खोया बना कर रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ऑयल मैंने क्यों इस्तेमाल किया है? जब भी हम हलवा बनाते हैं ना सर्दियों में, सर्दी क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, जैसे ही हम इसको चूल्हे से उतारेंगे 5 मिनट में ही ये जो है ठंडा हो जाता है। तो फ़ौरन से ये ठंडा हो जाता है और फ़ौरन से ना जम जाता है घी इसमें अगर डालें तो। और अगर ऑयल हो ना तो फिर थोड़ी सी बचत हो जाती है। आज स्पेशली मैंने इसीलिए ही ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपके पास चॉइस है, आप ऑयल की जगह पे ना घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही बेहतरीन किस्म का गाजर का हलवा। आपने देखा कि कितना कम टाइम जो है लगा, और आपने इसको जो बहुत आसानी से बना सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने बादाम को जो है रख दिया था पील ऑफ करके। डेकोर करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो अभी हम इसको ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आउटस्टैंडिंग, जायके से भरपूर ये बनकर तैयार हुआ है। आपको फील ही नहीं होगा कि आपने इसमें कौन सा वाला खोया बनाकर इस्तेमाल किया है रियल में, और जो मैंने आपको बताया ना उसमें बिल्कुल भी आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर जो है क्लिक करके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।